उनमें कोई कर्जा नहीं उतारते हैं तो हमारा भी कानून, किसी न किसी कानून को हमने तोड़ दिया और उसकी सजा मिलेगी। तो संसार जो है वो नहीं, लेकिन हम दुखी क्यों है? इतना कुछ सुंदर संसार है, कितनी सुविधाएं हैं इसमें, फिर हम दुखी क्यों है? भगवान ने हमें दुखी रहने के लिए नहीं बनाया। भगवान ने कहा तुम सुखी रहो, लेकिन कानून के दायरे में रहो। कानून तोड़ दिया तो दुखी हो जाओगे, कानून के दायरे में रहोगे तो सुखी रहोगे, हमेशा सुखी रहोगे। तो कानून जो है हम तोड़ देते हैं। भगवान ने हमको एक और चीज दी है, वो है विवेक। विवेक क्या होता है? बुद्धि सबके पास है, जानवरों के पास बुद्धि है। हाथी को पता है मुझे मांस नहीं खाना है, शेर को पता है मुझे घास नहीं खाना है, इतनी बुद्धि है उनके पास, लेकिन विवेक नहीं उनके पास। विवेक सिर्फ मनुष्य के पास है। भगवान ने दिया है विवेक। भगवान ने हमको इस संसार में ले आया सुखी रहने के लिए, और सुखी रहने के लिए हमको विवेक दे दिया। विवेक क्या है? विवेक है वो सोच जिससे हम हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है, वो सोच। ये सोच सिर्फ मनुष्य के पास है, और ये सोच हमारे साथ ही आती है, इनबिल्ट। इसके लिए हमको विवेक को सीखने के लिए हमको किसी पाठशाला, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना होता है। हमारे अंदर है ये विवेक। एक रिक्शा वाले से आप पूछ लीजिए चोरी करना पाप है कि पुण्य है, वो कहेगा पाप है। आप राष्ट्रपति से पूछ लीजिए चोरी करना पाप है पुण्य है, वो भी कहेगा पाप है, क्योंकि विवेक सबके अंदर है। और जब मालिक हमको इस संसार में लिया, विवेक भी साथ लिया, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी समझ भी दे दी। अगर हम फिर भी कानून तोड़ने लगते हैं तो इसमें भगवान क्या करेगा? भगवान क्या करेगा फिर? कानून तोड़ना नहीं तोड़ना हमारे हाथ में है। भगवान ने विवेक भी दिया था, बस तुम्हारे लिए क्या अच्छा बुरा है ये भी है तुम्हारे अंदर। फिर भी हम कोई न कोई कानून तोड़ देते हैं और हम दुखी हो जाते हैं संसार में। और फिर हम कहते हैं कि संसार नरक है, ये दुखों का सागर है। बनाया किसने? बनाया किसने? हमने बनाया। ये कोरोना क्या है? ये कोरोना वायरस ये क्या है? ये भी वही कानून को तोड़ा हमने और हम भुगत रहे हैं।
हमने कानून तोड़ा, हमने समंदर को प्लास्टिक से भर दिया, बहुत सारी मछलियां खत्म हो गई उसमें। हमने जंगल काट काट के फर्नीचर बनाए और अपने घरों में सजा दिया, जंगल खत्म हो गए। नदियां, सारा पहाड़ों की मिट्टी नदियों में जाने लग गई, नदियों की गहराई कम हो गई, बाढ़ आने लग गई और पानी शहरों में घुसने लग गया। पहले जमाने में पानी, बाढ़ का पानी शहरों में नहीं घुसता था, अब घुसने लग गया। क्यों? हमने खुद कानून तोड़े, हमने जंगल काट काट के साफ कर लिए। जो जंगल मिट्टी को पकड़ के रखते थे, वो मिट्टी अब गीली हो गई और पानी में चली बह जाती है। हमने हवा को प्रदूषण किया, हवा गंदी कर लिया हमने, पानी गंदा कर लिया हमने। तो कानून तो हम ही तोड़ रहे हैं, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। आ गया कोरोना के शक्ल में, आ गया कानून, कर रहा है सब राज हमारे ऊपर, और हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कानून तो हम नहीं तोड़ा। और सबसे बड़ा कानून जो हमने तोड़ा है वो है मोह का कानून। हम हर एक चीज को अपना समझते हैं और उसके साथ चिपक जाते हैं। जमीन, जायदाद, धन दौलत, बेटा बेटी, पोता पोती, हम सब इनको अपना समझते हैं, ये हमारे हैं, जबकि हमारा कुछ नहीं है। न हम साथ लाए थे और न हम साथ ले जाएंगे कुछ। फिर हम किस हक से कहते हैं हमारे? सारा भगवान का है, सारा भगवान का है। और इसको भगवान का समझ के भोग लो, सुखी रहोगे। अगर अपना समझ के भोग लोगे तो दुखी रहोगे। एक राजा था, बड़ा दुखी रहता था, उसको शहर के सारे काम उसको दुखी कर देते थे। कैसे मैं प्रजा को संभालूं, कैसे प्रजा के लिए राशन पानी, कैसे सड़कें बनाऊं, कैसे कहां से धन लाऊं, कैसे बिजली का करूं, सड़कों का करूं, मकान का, अस्पतालों का करूं। ऐसे दुखी रहता था हमेशा। और ऐसा दुखी रहते रहते उसकी सेहत भी गिरने लग गई। अब चिंता लग गई सबको, उसके वजीरों को चिंता लग गई। तो वैद्य वगैरह आए, उन्होंने इसका क्या इलाज है? इसका कोई इलाज ही नहीं है, चिंता का कोई इलाज ही नहीं है। कौन इसका इलाज करेगा चिंता का? कोई एक वजीर था, उसने कहा कि एक पास में एक जंगल है, वहाँ एक बाबा है, सुना है वो चमत्कारी बाबा है, ठीक कर देता है। एक बार जरा आप भी उससे मिलो, शायद वो ठीक कर ले आपको। राजा तैयार हो गया, चला गया बाबा के पास। बाबा को अपनी सारी कहानी सुनाई। बाबा ने सोच विचार के कहा, ऐसा करो राजा, छोड़ दो इस सारा राजपाट, आओ मेरे पास रहो, सुखी रहोगे।
चढ़ गया। ये जवाब सुनने तो आया नहीं था वो। तो सोचा था बाबा कुछ चमत्कार करेगा। अब राजा बड़ा मायूस हो गया। बाबा समझ गया। बाबा ने कहा अच्छा ऐसा करो, सारा राजपाट अपने बेटे को दे दो और तुम आ जाओ मेरे पास रहो, मैं तुमको सुखी कर दूंगा। राजा ने कहा अभी मेरा बेटा बहुत छोटा बच्चा है, वो राजपाट नहीं संभाल पाएगा। तो बाबा ने कहा अच्छा कोई वजीर है ऐसा विश्वास का, उसको दे दो राजपाट, वो संभालेगा, वो तो आ जाए मेरे पास। राजा ने कहा नहीं ये सब कुछ है नहीं, कोई विश्वास का वजीर तो है नहीं मेरे पास। बाबा ने कहा अच्छा मेरे पास विश्वास है। अब क्या बाबा क्या कर, राजा क्या करता, राजा फंस गया, वहां करना ही पड़ा। बोला हाँ आपको विश्वास है, बोला ऐसा करो फिर सारा राजपाट मुझे दे दो, मैं संभालूंगा और तुम यहाँ रहो मेरे पास। राजा ने कहा ठीक है आपको दे देता हूँ, लेकिन बड़ा मायूस हो गया, चेहरा उतर गया। थोड़ी देर बाद फिर लग गया। बाबा ने कहा जा रहा हूँ, बोला अपने राज्य में जा रहा हूँ। बोला राज तो मेरा है, तुम्हारा कुछ नहीं वहां पर, तुम क्या करने जाओगे, बैठो। बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर उठने लग गया। बोला कहा जा रहा हूँ, मैं अपने महल में जा रहा हूँ। बाबा ने कहा महल भी मेरा, जब सारा राज्य मेरा है तो महल भी मेरा, तुम्हारा महल कहां से आ गया, बैठो जो कुछ, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। बैठ गया राजा फिर से। थोड़ी देर बाद फिर उठने लग गया। बाबा ने कहा कहा जा रहा हूँ, क्या अपने बीवी बच्चों के पास जा रहा हूँ। बोला बीवी बच्चे कैसे, जब सारा राज्य मेरा है, सारी प्रजा मेरी है, तुम्हारे बीवी बच्चे भी मेरे हैं, तुम्हारा कुछ नहीं है वहां पर, बैठो। अब राजा फंस गया, बैठा, क्या सोच रहा क्या करूं मैं, कैसे खाऊं कैसे पीऊं, अब मेरे पास कुछ भी रहा ही नहीं। थोड़ी देर बाबा ने कहा नौकरी करोगे। राजा ने कहा हाँ नौकरी करूंगा, बता बता क्या काम है। बाबा ने कहा बगल में ना राज्य है, मेरा राज्य है, तुमको वहां नौकरी करनी होगी, तुमको वहां सारा राज्य संभालना होगा, वहां की व्यवस्था संभालनी होगी, राशन पानी सड़कें बिजली सब कुछ, अस्पताल स्कूल सब संभालना होगा, और तुमको तनख्वाह मिलेगी। हर महीने पहली तारीख को तुम मेरे पास आया करो और मुझसे तनख्वाह लिया करो। तुम अब मेरे नौकर हो और तुमको ये सारा राज्य संभालना है। राजा खुश हो गया, बोला ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कर लूंगा मैं हर महीने आऊंगा आपके पास तनख्वाह देने के लिए। ठीक है जाओ। चला गया राजा, संभाल लिया उसने सारा काम। अब उसका काम थोड़ी था, अब तो बाबा का काम था सारा। बड़ी खुशी से संभाल लिया और सब ठीक ठाक संभाल लिया। कुछ समय बाद बाबा आ गया उधर राज्य में, राजा से मिला, राजा को पूछा बताओ कैसा काम चल रहा है। राजा ने कहा मैं बहुत खुश हूँ और सारे काम ठीक ठाक चल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहे हैं।
मेरा क्या है, घाटा होगा आपका, फायदा होगा आपका, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरी तो अपनी तनख्वाह मिल रही है। ये उस राजा की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम अपने, हमारा जो राज्य है, हमारा घर, हम उसको संभालते हैं और कहते हैं कि हम संभालते हैं अपने घर को, हम संभालते हैं घर को, और उसी में, उसी चिंता में डूबे रहते हैं। राशन का इंतजाम कैसे होगा, पानी का इंतजाम कैसे होगा, बिजली का इंतजाम कैसे होगा। रात दिन उसी चक्कर में रहते हैं कि हमारा घर है और इस घर को मैं संभाल रहा हूं। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है हमारी। हमारा हाल उसी राजा का है। हमें घर दिया है भगवान ने संभालने के लिए, अपना घर नहीं है। इसमें बच्चे हैं, ये हम संभालने के लिए मिले हैं, हमारे बच्चे नहीं है। जायदाद है सारी, भगवान की जायदाद है, हमारी नहीं है, हमको संभालने के लिए मिली है। और अगर हम एज ए कस्टोडियन काम करें, हम सुखी रहेंगे। और अगर हम समझेंगे कि ये मेरा है, वो भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, तो हमारा जैसा दुखी कोई नहीं होगा। जैसे वो राजा दुखी था, हम भी ऐसे ही दुखी हो जाएंगे। ये भी, यहाँ भी हम कानून तोड़ रहे हैं ना। जब कानून तोड़ा तो सजा तो मिलेगी, सजा तो मिलेगी। इस शब्द की जो आज पाठी जी ने शब्द सुनाया, इस शब्द की पहली 2 लाइनों में यही कुछ कहा है उन्होंने कि मैं देखो कितनी बार तुमको समझा रहा हूँ, देख देख में गति जग की, बार बार इस संसार की हालत में तुमको बार बार सुनाता हूँ कि ये संसार क्या है। 4 युग 84 योनियां दुख पाते रहते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इलाज क्या है इसका? कैसे हम इन दुखों से छुटकारा पाले, कैसे छुट? पाप पुण्य बस बीता भोगी नहीं सतगुरु का चरण हुआ। तो जवाब ने वही दिया। मैंने कभी किसी गुरु के सामने माथा नहीं टेका, किसी गुरु के सामने माथा मैंने, और दुखी पाप और पुण्य भोगता रहा। फिर कहते अब ये दे मिली कृपा से करो भक्ति जो कर्म था। कहते ये जो शरीर मिला है मेरे को, इंसानी जामा, ये मेरे को बड़े पुण्य कर्मों के बाद मिला है। 84 लाख योनियों के बाद मुझे ये इंसानी जामा मिला है। इंसानी जामा जो है, इंसानी
मनुष्य जन्म सबसे उत्तम जन्म है, सबसे उत्तम जन्म। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन से, तुम्हें पता है ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है तेरे को? अर्जुन ने कहा नहीं। कहते भगवान कृष्ण, तुम्हें ये मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि तुम मेरे पास आ सको। क्यों? इस मनुष्य जन्म में ही हम भगवान का नाम ले सकते हैं। भैंस नहीं भगवान का नाम ले सकती है, सिर्फ मनुष्य भगवान का नाम ले सकता है। कबीर साहब भी यही कहते हैं, भजन बिन बावरे तूने हीरा सा जन्म गवाया। ये हीरा से जन्म जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किस लिए? भगवान को पाने के लिए। इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि हमें भगवान को पाना है। लेकिन हम मूर्ख अज्ञानी, हम क्या समझते हैं? ये मनुष्य जन्म किसने मिला हमको? डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए, दुकानदार बनने के लिए, इसलिए मिला है इस मनुष्य। ये हमारी मूर्खता है, अज्ञान है। ये संसारी चीजें हमें अपने भाग्य से मिलती है। जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा हमको। एक सेठ का एक लड़का बेकार है, ना समझ है, बेवकूफ है, लेकिन भाग्य में करोड़ों का मालिक है। ये चीजें सारी भाग्य से मिलती है। कोई कितना भी कुछ करे, जो उसके भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा उसको। सरदार महाराज हर सत्संग में कहते थे कि मनुष्य को भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर ये मनुष्य जन्म किस लिए है? मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है हमारा? मनुष्य जन्म का लक्ष्य हमारा भगवान को प्राप्त करना। इस तो हम जिस जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसे हैं, इस चक्रव्यूह को ये है हमारे शरीर का लक्ष्य। हमें मनुष्य जन्म सबसे उत्तम मनुष्य जन्म माना जाता है मनुष्य। लेकिन हम बदकिस्मती से इस मनुष्य जन्म पर कर देते हैं, कोड़ियों के भाव भेज देते हैं। भजन बिन बावरे तूने हीरा सा जन्म गवाया। ये हीरा सा जन्म है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भगवान का नाम नहीं लेते हम तो मनुष्य जन्म को बर्बाद कर देते हैं और फिर जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। फिर हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। और भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे हम? विवेक भी दिया है ना भगवान ने। हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है,
विवेक भी दिया। अगर हम शराबी के पास बैठेंगे तो शराबी बन जाएंगे, जुआरी के पास बैठेंगे तो जुआरी बन जाएंगे, किसी संत के पास बैठेंगे तो संत बन जाएंगे। विवेक का काम है, विवेक से काम लेना है। आप किसके पास बैठना चाहेंगे? एक शराबी के पास, जुआरी के पास बैठना चाहेंगे या किसी संत के पास बैठना चाहेंगे? यहाँ विवेक का काम है। गुरु के पास बैठो, किसी संत के पास बैठो, फिर देखो क्या आनंद की जिंदगी बन जाती है हमारी। सुख ही सुख, परम शांति, परम आनंद कहाँ है? गुरु के चरणों में। गुरु के चरणों में परम सुख, परम आनंद, परम सारे दुखों का निवारण हो जाता है। एक बार गुरु के चरण को पकड़ लो। आगे क्या थे? आगे क्या थे? ये क्या कहते हैं शब्द में? आपकी चूक मत नहीं करना। आपकी चूक मत करना मतलब ये जन्म, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। एक बार मिल गया फिर बार बार नहीं मिलेगा ये मनुष्य जन्म। क्यों? हम हर समय कोई न कोई कानून तोड़ते रहते हैं, हर समय, जाने में अनजाने में कोई न कोई कानून तोड़ते रहते हैं। लेकिन जब हम गुरु के चरणों में बैठ जाते हैं तो हम किसी भी कानून को तोड़ नहीं पाएंगे, किसी भी कानून को तोड़ नहीं पाएंगे। गुरु तोड़ने नहीं देगा, गुरु तोड़ने नहीं देगा कोई कानून। जब हम किसी कानून को तोड़ नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा? हमारे जीवन में सुख ही सुख, शांति शांति, प्रेम ही प्रेम, और इस संसार के दुखों से हमेशा के लिए छुट्टी, हमेशा के लिए छुट्टी। गफलत छोड़ बोलो जग को, नाम का स्मरण करो। अंत में कह रहे हैं गफलत छोड़। गफलत छोड़ मतलब अब समय आ गया है, आंखें खोल लो, नींद से जागो और गुरु के चरणों में पकड़ लो। अभी साहब कहते हैं गुरु चरणन में कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु चरणन जी, गुरु के चरणों को पकड़ लो, वहीं पर आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा और इस संसार के दुखों से
छुटकारा मिलेगा। राधा स्वामी।